दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो आपको हैरान कर देगी। एक भाई-बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना है। दोस्तों, 8 मई 2014 का दिन था। एक शादी होनी थी, एक डॉक्टर लड़की थी, जिसका नाम जयश्री था और एक लड़का था, जिसका नाम जो है कि रोहित था। ये दोनों लोग डॉक्टर थे और इनकी शादी होनी थी एक मैरिज हॉल में। और उस मैरिज हॉल में जो है कि काफ़ी तैयारियां थी, काफ़ी भीड़-भाड़ थी और सजावट चारों तरफ थी, मेहमान आ रहे थे। और उसके बाद जयमाल की तैयारी होती है और जयमाल भी होता है। लड़के-लड़की का जयमाल हो जाता है, उसके बाद आशीर्वाद देने की बात आती है। तो सबको बुलाया जाता है, जितने खास लोग होते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता है। धीरे-धीरे लोग आशीर्वाद देते हैं। इसी बीच एक नकाबपोश जो है कि लड़का आता है और वो पिस्टल निकालता है और लड़की को, यानी जो डॉक्टर लड़की होती है जिसकी शादी हो रही होती है, उस दुल्हन को गोली मारता है। गोली जो है कि गले में लगती है, वो गिर जाती है और उसके बाद वो दूल्हे की तरफ भी गोली मारने का इशारा करता है, लेकिन दूल्हा उसको धक्का देता है, झटका देता है और गोली जो है कि दूल्हे के दोस्त को लग जाती है, वो भी पैर में। उसके बाद लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, अफरा-तफरी मच जाती है, लेकिन कुछ लोग हिम्मत जुटाते हैं और उस लड़के को, उस व्यक्ति को, उस क्रिमिनल को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से उसकी पिटाई करते हैं, मारते हैं और मारने के बाद वो काफ़ी लहूलुहान हो जाता है वो व्यक्ति। और उसके बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और उसके बाद फर्स्ट उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाती है। इधर लड़की को भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उस लड़की को, यानी उस दुल्हन को मृत घोषित कर देते हैं। वो चली जाती है इस दुनिया से और उसके बाद जो है कि इस लड़के का इलाज चलने लगता है। और इलाज चलने के बाद जो कहानी सामने आती है, वो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, दरअसल वो लड़का, उस लड़के का नाम अनुराग होता है और जयश्री नाम की जो लड़की होती है, वह उसके मामा की लड़की होती है, यानी अनुराग के मामा की लड़की होती है। यानी अनुराग के मामा जो जयश्री के पिता हैं, इनके पास सिर्फ एक संतान थी, जो लड़की थी जयश्री। और वह जो है कि उस लड़की को पढ़ाते थे, अच्छी खासी शिक्षा दे रहे थे। सिर्फ एक लड़की थी और उसके बाद जो अनुराग होता है, उसका एक और भाई होता है। यानी जो है कि जयश्री की जो बुआ होती हैं, उनके पति नहीं रहते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं और उनके पास, सिर्फ उनके पास उनकी जो कि कह सकते हैं आप, जो बुआ थी, उनके 2 बच्चे होते हैं, अनुराग, एक और भाई रहता है। अनुराग को ये लोग अपने यहाँ रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं ताकि ये कुछ भविष्य में कर पाए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। और जयश्री के पिता ने यह फैसला किया कि जो है कि अपनी बहन के बच्चे को पढ़ाएंगे और नौकरी दिलवाएंगे। बैंक में नौकरी भी दिलवा देते हैं, तैयारी कराते हैं। इधर जो है जयश्री डॉक्टरी की तैयारी करती है, वो भी डॉक्टर की तैयारी पूरी कर लेती है, डॉक्टर भी बन जाती है। इधर ये नौकरी करने लगता है। एक दिन जो है कि बीच में जो है कि अनुराग, यानी जयश्री का भाई कह सकते हैं, उसके बुआ का लड़का तो उसका भाई हुआ, वो आता है घर पे, कोई नहीं रहता है उस दिन। पूछता है कि और लोग कहाँ हैं? तो जयश्री बताती है कि वो लोग बाहर गए हैं, बताओ क्या काम है? तो वो अनुराग कहता है अपनी बहन से कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा सुनने के बाद जयश्री के होश उड़ जाते हैं। जयश्री जो है कि उसको डाँटती है, फटकार लगाती है और जो है कि उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। कहती है कि तुम मेरी आँखों के सामने से चले जाओ, वरना हो सकता है मुझसे कुछ गलत हो जाएगा या मैं कुछ कर लूँगी। तुम चले जाओ, तुम मेरे भाई हो के ऐसी बात करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? डाँटती है और वहाँ से वो चला जाता है अनुराग। उसके बाद जाता है, फिर कुछ दिन बीतते हैं। इस बात को सारे लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि भूल जाते हैं और उसके बाद फिर वो जो है, फिर आता है घर पे और फिर से वही बात करता है। उसके बाद जो है कि जयश्री जो है, फिर से उसको डाँट फटकार लगाती है। उसने बोला कि पहली बार तुमको माफ़ कर दिया, लेकिन अब की बार तुमको माफ़ नहीं करूँगी। और उसके बाद जो है कि जयश्री जो है अपने घर में, यानी मम्मी-पापा सबको बताती है और सारे लोग उसको डाँट फटकार के वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं कि तुमको हमने पढ़ाया-लिखाया, नौकरी करवाई और तुम आके अपनी बहन से ऐसी गंदी बात करते हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम आज के बाद यहाँ पे कदम मत रखना, इस घर में कदम मत रखना। हमको नहीं पता था कि तुमको हम दूध पिला रहे थे, तुम इतने बड़े साँप निकलोगे। तुमको हमने पढ़ाया-लिखाया, नौकरी दिलाई और तुम अपनी ही बहन, ये तुम्हारी बहन लगेगी, अपनी बहन से शादी की बात कर रहे हो, प्यार करने की बात कर रहे हो, तो आज के बाद इस दरवाजे पे कदम मत रखना। फिर वो चला जाता है वहाँ से और उसके बाद जो है कि, लेकिन वह जो है कि उस लड़की को, यानी अपनी बहन को धमकी भी देता है। इसके पहले जब शादी-ब्याह की तैयारी चल रही थी, 3 फरवरी 2014 को सगाई भी होती है, तो उस दौरान वो धमकी भी देता है कि शादी मत करो, शादी करोगे तो मैं
सबको मार दूंगा, दोनों लोग को, तुमको और दूल्हे को भी। वो धमकी भी दिया रहता है। उसके बाद जो है कि शादी की तारीख जो है कि आती है। वो बैंक में ड्यूटी करता है, चूँकि बैंक में काम करता है। और उसके बाद उस शादी के दिन जो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन में सॉरी, जो शादी के बाद जो शादी के दिन जयमाल होता है, उसमें जयमाल में आशीर्वाद समारोह में वो आता है और वो सीधा गोली चला देता है। अब सोचिए कि वह अपनी बहन के ऊपर ही गोली चलाता है, अपनी बहन से प्यार करने की बात करता है, उसके बाद डाँट फटकार लगती है, उसको बोला जाता है, डाँटा जाता है और वहीं पे वो पला-बढ़ा, वहीं पे मतलब नौकरी पाया उन्हीं की बदौलत, और वहीं अपनी बहन के साथ ऐसी बातें कर रहा था। तो ये रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली बात होती है। हालाँकि इसमें और भी चीज़ें हैं जो अब मैं आपको सीरियल बाय सीरियल बताता हूँ। दोस्तों वो फिर उसके बाद जो है कि जब ऐसे ये सब कांड हो जाता है, उसको पुलिस अरेस्ट करती है, मुकदमा चलता है और उसके बाद आजीवन कारावास उसको हो जाता है। आजीवन कारावास होता है। हालाँकि जो जयश्री के पिता हैं वो चाहते हैं कि उसको फांसी हो, लेकिन आजीवन कारावास होता है। फिर उसने जो है कि एक कह सकते हैं लगभग 4 साल बाद पैरोल पे वो बाहर आता है। वो ज़मानत के लिए अर्जी लगाता है, पैरोल पे वो बाहर आता है 15 दिनों के लिए, वो अनुराग। और आता है तो अपनी माँ से मिलता है। अपनी माँ से मिलता है, 15 दिन वो घर पे ही रहता है, कहीं नहीं जाता है। और उसके बाद जो है कि जब लगभग 1 दिन पहले ही या 12 घंटे पहले ही जब उसको जेल जाना होता है, 15 दिन पूरे होने वाले होते हैं, तो उसके बाद 1 दिन पहले ही यानी 12-14 घंटे पहले ही वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और उसके बाद जो है कि वो जेल भी नहीं जा पाता है और अपने आप को वो ख़त्म कर लेता है। इस पे जो है कि लड़की के यानी जयश्री के पिता से पूछा भी जाता है कि क्या आपको ये इंसाफ़ जो हुआ है इससे आपको संतुष्टि है? उन्होंने कहा संतुष्टि कैसे रहेगी, उनकी इकलौती बेटी थी, वो इस दुनिया से चली गई, उसकी गलती की वजह से चली गई। मेरा पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया क्योंकि वो अकेली इकलौती बेटी थी उनकी। और जो है कि उसने ऐसी घटिया हरकत की और खुद भी नहीं रहा, खुद भी अपने आप को मार लिया, जिसकी वजह से पूरा जो है सब कुछ बर्बाद हो गया। अब इसमें क्या संतुष्टि, क्या संतुष्टि नहीं। सही भी बात है दोस्तों, आप सोच के देखिए कि वो अकेले माँ-बाप की लड़की थी, उन्होंने उस लड़के को यानी जो है कि जयश्री का भाई ही वो लगेगा, उसको लाके पढ़ाया-लिखाया और नौकरी भी दिलवाई, और वही जो है कि अनाप-शनाप बातें या फिर बहकी-बहकी बातें करने लगा जयश्री के बारे में और प्यार करने की बातें करने लगा। गलत उसके दिमाग में गलत चीज़ें आ गई थी, गलत एक तरीके से कह सकते हैं आप, वो भ्रमित हो गया और जिसकी वजह से ऐसा भी उसने कांड कर दिया, जिसकी वजह से खुद अपनी बहन को उसने मार दिया और अपने भी जेल गया और लास्ट में अपनी जीवन लीला समाप्त भी कर ली। तो बहुत काफ़ी जो हैरान कर देने वाली ये घटना है दोस्तों। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। ऐसी कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप जागरूक रहें और किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी रिश्ते को आहत करना नहीं है। सिर्फ़ ये है कि आप जागरूक रहें और ऐसी घटनाएँ खुद खुद से भी ना हो और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ताकि जो है कि समाज में एक अच्छा माहौल बन सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।